3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन कहता है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये प्रूफ करना है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइंग। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है ये कहाँ से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर एम ई और एम पी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई, दोनों पे ही चार्ज सेम रहेगा। मास है एम ई और एम पी, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो ये जो रेशियो है ये इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन होगा वो हो जाएगा जी एम ई एम पी बाई आर स्क्वायर। और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा के ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दोनों ही इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, तो एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डिवाइड में ला रहे हैं तो इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो आर स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला बन जाएगा के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। यानी ये जो रेशियो है या जो ये रिलेशन है ये सिग्निफाइंग कर रहा है इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू ग्रेविटेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चेक करते हैं क्या ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी, इसमें हम k की बात करें तो k 9 इंटू 10⁹ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जबकि यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यानी C-2। और g की बात करें तो ये होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ई की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो सबसे पहले हम यूनिट रख के चेक करते हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है या नहीं। तो यूनिट रखते हैं तो के की यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 इंटू ई की वैल्यू कूलम, जो यूनिट है वो कूलम है तो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन जी की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 मास इंटू मास के जी इंटू के जी यानी इंटू के जी स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो सारी यूनिट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, यानी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी जिसकी कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं कि इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी हम लोग। तो वैल्यू पुट करते हैं तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी वैल्यू रखे तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेट आपकी आएगी 2.3 इंटू 10⁻39, जो सिग्निफाइंग कर रहा है क्योंकि ये जो रेशियो है ये एफ ई बाई एफ जी का रेशियो है। इट मीन्स दैट it will equal to 2.3 into 10⁻39. It means that the electrostatic force is 2.3 into 10⁻39 times the gravitational force between a proton and electron.